नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के बारे में, यानी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक है किसने जारी किया है? पप्पू सिंह प्रजापत सर के द्वारा। इसमें क्या है, 16 चैप्टर वाइज सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट है, प्लस इनमें इन्होंने क्या है क्वेश्चन बैंक में 5 मॉडल पेपर भी ऐड करने का काम किया है। इन मॉडल पेपर के माध्यम से आप अपना अभ्यास कर सकते हो। इन्होंने क्या है इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी ऐड किए हैं टॉपिक वाइज, और अपनी तरफ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको भी इसमें ऐड करने का काम किया है। तो यह पप्पू सिंह प्रजापत सर द्वारा जारी किया गया प्रथम संस्करण है, जो कि कब जारी हुआ है? अभी हाल ही में फरवरी 2024 में। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस कितनी है? 240 रुपये। यानी इस क्वेश्चन बैंक की और गणपत सिंह राजपुरोहित जी द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन बैंक की सेम रेट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और कितने पेज संख्या है। तो 16 टॉपिक दे रखे हैं इधर, और उससे आगे यहाँ पर क्या है 5 मॉडल पेपर। यानी इसमें टोटल पेज संख्या बात करें कितनी है? 240 पेज में इन्होंने क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट समेटने का काम किया है। और यहाँ पर इन्होंने भी अच्छी तरह बता रखा है, जैसे पुनर्जागरणकालीन साहित्य को लेकर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्होंने क्या है इसमें ऐड करने का काम किया है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर इन्होंने लिख रखे हैं, और इन्होंने क्या है थोड़ा फॉन्ट साइज कम रखा है, जबकि गणपत सिंह राजपुरोहित सर द्वारा जो भी क्वेश्चन बैंक जारी किया है उसका क्या है फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है। तो फॉन्ट साइज छोटा रखा है तो इसका मतलब इसमें थोड़ा मैटर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे इन्होंने क्या है यूरोप में पुनर्जागरण काल का सूत्रपात हुआ, पहला प्रश्न कब से? 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक। और इन्होंने क्या है इस क्वेश्चन की तुरंत इसमें व्याख्या दे रखी है। इन्होंने क्या है थोड़ा क्रमबद्धता से इस क्वेश्चन बैंक को तैयार करने का काम किया है, और काफ़ी पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो फॉन्ट साइज है थोड़ा छोटा है। और इन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक वाइज इस क्वेश्चन बैंक में ऐड करने का काम किया है। और लास्ट में इन्होंने क्या है चार्ट के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको एक जगह इकट्ठा लिखने का काम किया है। अगर आप इतिहास विषय के गंभीर विद्यार्थी हैं और विश्व इतिहास पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो मैं तो आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपको दोनों क्वेश्चन बैंक, दोनों क्या जो भी क्वेश्चन बैंक को आपको विश्व इतिहास के यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट में मिले उनको सभी को खरीदिए और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का काम कीजिए। एक बार थ्योरी आपकी कमज़ोर हो सकती है तो चलेगा, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं किए, आपको यही नहीं पता हुआ कि इस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न बनता है, तो आपको क्या है कंप्लीट याद करना होगा। जब आपको यह पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न बनता है, तो आप उसी प्रकार से उस टॉपिक को याद करने का काम करोगे। साथ ही दूसरा टॉपिक इन्होंने दे रखा है धर्म सुधार आंदोलन। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या दे रखी है, और टोटल पेज संख्या हमने बात की 240 है। लास्ट में इन्होंने क्या है अभ्यास के लिए 5 मॉडल पेपर ऐड करने का काम किया है। जैसा कि आपको पता चला कि इस क्वेश्चन बैंक में इन टॉपिकों को लेकर व्याख्या की गई है, और गणपत सिंह राजपुरोहित सर द्वारा जो भी क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है उसमें उन्होंने क्या है चैप्टर वाइज लास्ट में डेट को ऐड करने का काम किया है। अगर आप दोनों क्वेश्चन बैंकों को सॉल्व कर लेते हो तो आपकी विश्व इतिहास पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। और प्रथम संस्करण है, और पप्पू सिंह प्रजापत सर का आपको पता है राजस्थान क्या इंडिया लेवल पर नाम चलता है, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की होगी, तो आप इस क्वेश्चन बैंक को जरूर खरीदने का काम करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पप्पू सिंह प्रजापत सर का राजस्थान में इतिहास से संबंधित पुस्तकों को जारी करने में बहुत अच्छा कंटेंट इकट्ठा करने में नाम चलता है, तो उनके द्वारा विश्व इतिहास को लेकर बहुत अच्छी मेहनत की गई हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इसमें से मैंने 1-2 टॉपिक को देखा भी था, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा कंटेंट लगा है। और मैं तो आप सभी से दोनों क्वेश्चन बैंकों को खरीदने की राय दूंगा। यानी एक तो पप्पू सिंह प्रजापत सर द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक, और एक गणपत सिंह राजपुरोहित सर द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर हमें दोनों क्वेश्चन बैंक के बारे में बताइए कि हम कौन सा खरीदें। अगर आप एक क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहते हो और पहले क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहते हो, तो मैं तो आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि दोनों में से मैं तो इनमें से कोई कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे तो दोनों क्वेश्चन बैंक अच्छे लगे हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक देखना है। मैंने दोनों क्वेश्चन बैंक में जो भी मैटर दे रखा है आपको बता दिया है कि इसमें तो लास्ट में टॉपिक वाइज थ्योरी भी दे रखी है, और इसमें इन्होंने क्या है 5 मॉडल पेपर दे रखे हैं जिनसे क्या है आप अभ्यास कर सकते हो।
और इसकी पेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छी मेहनत करके और मदन जहांगीर सर के नेतृत्व में दिवाकर मिश्रा एवं कुलदीप फैनन जो अभी स्कूल व्याख्याता में यह सभी साथी चयनित हुए हैं, इन सभी साथियों ने इस क्वेश्चन बैंक पर बहुत अच्छी मेहनत की है और इस मैटर को मार्केट में तब उतारा, थोड़ा टाइम लिया लेकिन लेट आए, लेकिन अच्छी तरह आए और बहुत अच्छी कंटेंट के साथ मार्केट में उतरे हैं। तो क्वेश्चन बैंक मुझे तो दोनों ही बेस्ट लगे हैं और पप्पू सिंह प्रजापत सर ने जो लास्ट में मॉडल पेपर दिए हैं ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। जैसे इन्होंने क्या है इस प्रकार के चार्ट भी ऐड करने का काम किया है। जैसे प्रश्न पूछा गया था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन सामान्यतः कितनी अवधि में होते हैं, तो कितनी अवधि में होते हैं, 3 साल में। अब इन्होंने क्या है थोड़ा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में यहाँ पर व्याख्या कर दी और उसके बाद कितने इसके शिखर सम्मेलन हुए और कौन से शिखर सम्मेलन कौन सी वर्ष में कहाँ पर हुआ, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जो डरबन में कब हुआ, यानी 1998 में कब हुआ, 2009 में कब हुआ, कहाँ पर हुआ, 2023 में अभी कहाँ पर हुआ है, 2026 में प्रस्तावित है वह कहाँ पर हुआ। तो इस प्रकार के इन्होंने क्या है कंप्लीट इसमें चार्ट के द्वारा ऐड करने का काम किया है और इन्होंने जो मॉडल पेपर दे रखे हैं इनके द्वारा आप कभी अभ्यास कर सकते हो। साथियों आप इस क्वेश्चन बैंक को खरीदना और इन्होंने क्या है लास्ट में व्याख्या दे रखी है और हर मॉडल पेपर में कितने प्रश्न दे रखे हैं, 50 प्रश्न। आप क्वेश्चन बैंक को जरूर खरीदें और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत होगी। और मैं तो आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा लास्ट में, आपके पास जो भी थ्योरी है यानी जिस भी टीचर से आप विश्व इतिहास कवर कर रहे हो, जिस भी पुस्तक से आप पढ़ रहे हो, उसी पुस्तक को यानी उसी कंटेंट को रखें, उसी का बार बार रिवीजन करें और उसी कंटेंट में इन क्वेश्चन बैंक से टॉपिक वाइज जो भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगें उनको ऐड करने का काम करें और उसे हाईलाइट कर लें। यानी परीक्षा के अंतिम समय में आप जब रिवीजन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से कौन सा फैक्ट इम्पोर्टेंट है और कौन सा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और कौन सा परीक्षा में आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन बैंक अच्छा लगा होगा और जब भी आप खरीदोगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है इस क्वेश्चन बैंक में। जैसा कि पप्पू सिंह प्रजापत सर के बारे में आप जानते हो, MA BEd है, नेट JRF है और PhD चल रही है फिलहाल। इन्होंने क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में ऑल राजस्थान में 2nd रैंक हासिल की थी। पटवारी में इन्होंने राजस्थान टॉप किया था, 2nd ग्रेड में इन्होंने राजस्थान टॉप किया था, 1st ग्रेड में इनकी पूरे राजस्थान में कौन सी रैंक आई थी, 2nd रैंक। और UGC दिसंबर 2014 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, इन्होंने क्या है नेट में ऑल इंडिया टॉपर रहे थे और यह 3rd ग्रेड में भी चयनित हो चुके हैं। और बात करें मदन जहांगीर के बारे में, यह भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, MA हिस्ट्री से करे हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस से की हुई है, हिंदी लिटरेचर से और नेट JRF किया हुआ है हिस्ट्री से और नेट इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है। तो आपको पता है इनकी इस विषय पर कितनी अच्छी पकड़ होगी। और जो दिवाकर मिश्रा जी हैं इनके सहयोगी इस पुस्तक में यह भी MA BEd और PhD होल्डर हैं। बात करें कुलदीप फैनन की जो भी स्कूल व्याख्याता में चयनित हुए हैं, हमारे मित्र और काफ़ी विद्वान हैं क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है। कुलदीप जी से तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मिल चुका हूँ और इनसे काफ़ी प्रभावित हूँ। एक ही चीज़ कहते हैं, इनका एक ही मानना है कि कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ो और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए इन्होंने क्या है इस पुस्तक को तैयार करने का काम किया है। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रसंघ की उपलब्धियाँ इन्होंने चार्ट दे रखा है, राष्ट्रसंघ की असफलताएँ, राष्ट्रसंघ के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इन्होंने क्या इस पुस्तक में चार्ट ऐड करने का काम किया है। जैसे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय व धाराएँ, इनसे भी धाराओं से अध्यायों से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या है बहुत अच्छी सभी लोगों ने मिलकर इसमें मेहनत की है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। तो आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा है तो आप इन क्वेश्चन बैंक को खरीदने का काम करोगे। मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप पप्पू सिंह प्रजापत सर वाला क्वेश्चन बैंक खरीदें, गणपत सिंह राजपुरोहित सर वाला क्वेश्चन बैंक खरीदें और अरविंद जी भास्कर वाला क्वेश्चन बैंक खरीदें। यानी जितने क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर सको आप सॉल्व कीजिए। जितने क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करोगे उतनी अच्छी तैयारी आपकी होगी।
और आपकी उस विषय पर उतनी अच्छी पकड़ बनेगी। तो साथियों, आज हमने बात की पप्पू सिंह प्रजापत सर वाले क्वेश्चन बैंक के बारे में, और पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं गणपत सिंह राजपुरोहित सर द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो दोनों क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अब आपको जो भी बेस्ट लगे आप खरीद लेना। मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप जितने भी क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहो खरीदो और उन्हें सॉल्व करने का काम करो। यानी आपको पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से संबंधित कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट किसी क्लास को लेकर या नेक्स्ट किसी बुक्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।